Hello friends, I am Chandna and welcome you to my channel Oureducation. So, in today's video we are going to discuss some myths about IAS in India. IAS के बारे में हमारे देश में बहुत सारे myths हैं जिस वजह से काफ़ी लोग IPS प्रेफर करते हैं या IFS प्रेफर करते हैं और सोचते हैं कि IAS के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें लगता है कि ऐसी है तो वो IAS प्रेफर नहीं करते. सो आज हम उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में. सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मिथ अबाउट IAS इन इंडिया. IAS एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई पावर नहीं होती, इनके पास कोई पावर नहीं होती. ये IAS के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है. IAS एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती है और ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है क्योंकि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते हो. ओके, सो ये जहाँ पे भी बोला जाता है कि IAS के पास कोई पावर नहीं है, सो दिस इज अ मिथ. तो आप ये सोच करके कभी भी IAS रिजेक्ट मत करना. IAS इज अ वेरी गुड एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंड वेरी पावरफुल पोजीशन. दूसरी मिथ क्या है कि IAS ऑफिसर्स जो भी IAS पे सेलेक्ट होते हैं वो हमेशा DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पोजीशन पे सेलेक्ट किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं. बट मैं आपको सच बता दूं, 30 से 38 साल के करियर में सिर्फ 2 से 3 साल ही कोई भी IAS ऑफिसर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोजीशन पे पोस्ट किए जाते हैं. इसमें से बहुत सारे होते हैं जिन्हें अपने इस करियर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे जाने का मौका भी नहीं मिलता है. सो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो भी IAS के पोजीशन पे जाता है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है. इट इज़ अ बिगेस्ट मिथ इन इंडिया. अब IAS ऑफिसर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोजीशन पे हमेशा पोस्ट किए जाते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है. और अगर कुछ किए जाते भी हैं तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पोजीशन है, क्या ये DM बॉस होता है? इनके पास कितनी पावर होती है? तो लोगों का कहना है कि नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी, कोई भी IRS IRTS कुछ भी ये हैंडल नहीं करती. किसी का पावर इनके पास नहीं होता है. इनके पास सिर्फ क्या होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ छोटे मोटे हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह वगैरह के ये हैंडल करते हैं. तो इनके पास तो कोई पावर नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है. और ये एक बहुत बड़ी मिथ है बिकॉज जो IAS ऑफिसर्स हैं अगर वो DM भी बनते हैं तो इस पोजीशन पे पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा बात होता है खुद में ही, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि IAS ऑफिसर्स को उनके पोजीशन से कोई रिमूव नहीं कर सकता है, बट दिस इज़ रॉन्ग. IAS ऑफिसर्स को भी उनके पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है अगर वो कोई भी मिसबिहेव करते हैं, कोई भी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, इस देश के अगेंस्ट अगर कोई भी काम करते हैं तो उन्हें भी रिमूव किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है उनके पोजीशन से. सो इस बहम में मत रहना कि IAS को उनके पोजीशन से कभी भी हटाया नहीं जा सकता. तो ये थी IAS के बारे में कुछ रियलिटी जो कि हमारे इंडिया में बहुत बड़ी मिथ्स है और इस वजह से काफ़ी लोग या तो IAS को प्रेफर करते हैं या तो IAS को प्रेफर नहीं करते. तो आपको इन सारी रियलिटी से रूबरू करवाने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई थी. तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.